हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि एसआरडी एकेडमी से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टार्ट करा है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और उसका डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितने उनका मंडल है और उस मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सैंपल्स क्या है यूपी के, ये देखेंगे। और यूपी में हमारे राज्यसभा विधानसभा की सीटें कितनी है, ये देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोग मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आता है तो ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग जो है उसको डिसलाइक करने के लिए भी राइट रखते हैं, तो आप लोग उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, वन में कम्युनिकेशन मत करिए, टू में कम्युनिकेशन करिए। चलिए गाइज, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के सिंबल्स की बात करें, ठीक है गाइज, उत्तर प्रदेश के अगर सिंबल्स की बात करें, उत्तर प्रदेश के सिंबल्स क्या है, तो अगर हम लोग उसके राजकीय चिन्ह की बात करें, तो राजकीय चिन्ह यूपी का क्या है, एक वृत्त है। ठीक है गाइस, इसमें दो मछली है और एक तीर और धनुष है। इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में अगेन पूछ सकते हैं, पीसीएस में नहीं भी पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। इसको स्वीकृति वगैरह कब मिली, तो 1938 में इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था गाइस। राजकीय वृक्ष, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो अशोक है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो वो पलाश है। ठीक है, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है और उर्दू है। उर्दू को कब हमने अपनाया है, 1989 में, और हिंदी को 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश डे कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, सॉरी, पशु जो है वो बारहसिंघा है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय सॉरी, जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस, या इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। ठीक है, और खेल आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का हॉकी है। तो गाइज, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था उत्तर प्रदेश का, कि छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आप लोग यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब अगर इसकी राजनीतिक प्रशासन की बात करें, तो अगर इसके नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण कैसे हुआ, तो अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, अप्रैल 1937, अप्रैल 1937, और किस नाम से किया गया था, प्रांत संयुक्त प्रांत के नाम से ब्रिटिश के द्वारा 1937 में इसका नामकरण किया गया था। इसका ये जो इसका ना ये फॉर्मेशन डेट है, कब इसको बनाया गया था, कब इसका गठन किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो 1950 में इसका नाम बदल के क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब अगर इसकी राजधानी की बात करें, तो ये तो है कि ये क्या था और कब ये अस्तित्व में आया, तो 1937 में आया। इसका नामकरण उत्तर प्रदेश कब किया गया, 1950 में। ठीक है, अब अगर बात करा जाए कि इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, तो 18 से 58 में इसकी जो राजधानी थी वो आगरा थी। आगरा के बाद इसकी राजधानी इलाहाबाद की गई। 1858 तक इसकी राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी कहाँ रही गाइस, इलाहाबाद रही।
ठीक है। स्टार्टिंग से जब से ये मतलब था, जब इस, तो ये कहाँ पे थी, इसकी राजधानी आगरा थी। आप लोग जानते हैं कि आगरा में बहुत सारे सक्सेशन हुए मुगल काल और मुगल काल से पहले भी। तो 1858 तक उन्होंने कैपिटल बना के रखा आगरा को। 1858 से 1921 इलाहाबाद, और उसके बाद से 1921 से अगर करंट की बात करें, मतलब आज तक, तो इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। अब अगर इसके विभाजन की बात करें, इसका नाम हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इसकी कैपिटल हो गई। अब अगर ये बात करें कि इसका विभाजन कब हुआ, तो मान के चलिए कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। इसके 13 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इसके 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके क्या बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया। ठीक है, तो जो 2000 से 2007 तक तो ये उत्तरांचल के नाम से जाना गया, और उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड यूपी से ही अलग करके बनाया गया। पहले उसका नाम उत्तरांचल था, 2007 में उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो संयुक्त प्रांत में विधानसभा के लिए चुनाव सर्वप्रथम 1937 में हुए थे। तो 1937 में सबसे पहले क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। किसके लिए हुआ था, विधानसभा। ठीक है, ये जो असेंबली थी, असेंबली के लिए सबसे पहले चुनाव कब हुआ था, 1937 में। अब राजधानी जो है ना हमारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है हमारा एनसीआर में, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। तो 8 जिले गाइस वो कौन कौन से हैं, आपका मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो ये क्या है, आपके एनसीआर में लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। एनसीआर क्या है आपका, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो वो रीजन से जो हमारे क्षेत्र लगते हैं ना, वो कौन कौन से हो गए, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। अब अगर बात करें कि जो पहले जब हमारा वहां विधान परिषद बनी, तो आजादी के पश्चात उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो काउंसिल बनी, ठीक है, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, उनकी बात कर लेते हैं। अगर श्री चंद्रभाल थे, कौन थे, विधान परिषद के प्रथम सभापति, पहले सभापति थे। ठीक है, तो चंद्रभाल कौन थे, आपके पहले चेयरमैन थे। और ये जो पहले चेयरमैन थे किसके थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में जैसे हर जगह तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जगह पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों पाई जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये तो आपकी सब जगह पर होती है। ये जो आपकी विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा तो हर राज्य में होगी, लेकिन ये जो है ना कोई लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, सॉरी,
तो ये आपकी हर जगह पे नहीं होती, ये बनाई भी जा सकती है अगर राज्य चाहे तो, और अगर ना चाहे तो इसको हटाया भी जा सकता है। तो हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में ये है। इसके पहले चेयरमैन, इसके पहले सभापति कौन थे? चंद्रभाल जी थे। ठीक है। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटें कहां पर हैं, तो अगर विधानसभा सीटों की बात करें सबसे कम है, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम सीटें कहां पर हैं? अगर बात करें तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम सीटें कहां पर है, पॉलिटी से अगर निकालेंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है गाइस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम सीटें कहां पर है? चित्रकूट और महोबा। यहाँ पे कितनी है? बस 2-2 सीटें हैं। ठीक। अगर बात करें कि चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त करा, तो आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह दोनों आपके प्रधानमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के। 2 बार राज्यपाल कौन बने थे? अगर 2 बार राज्यपाल बनने की, गवर्नर बनने की अगर बात की जाए, तो मोहम्मद शफी कुरैशी जी जो थे, ये 2 बार गवर्नर बने हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, आपको पता होगा इसमें एक स्पीकर भी होते हैं। तो ये जो स्पीकर की बात की जाए तो श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। तो ये 2 ऐसे थे स्पीकर जो यहाँ पे सीएम भी बने थे। कौन कौन से थे? बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। ठीक है गाइस। अब अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो मनोज कुमार थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो कौन था? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था आपका? मनोज कुमार है। मनोज कुमार है इस समय। ठीक है। और ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर इसकी बात करें तो ये 17वीं है। और विपक्ष के नेता कौन है इस समय? विपक्ष के नेता है हमारे राम गोविंद चौधरी। ठीक। यहां तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। लोकायुक्त की अगर बात करें तो लोकायुक्त संजय मिश्रा है। ये 7वें लोकायुक्त हैं। ठीक है। लोकायुक्त पे क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि लोकायुक्त भी हर जगह पे नहीं होते, तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। लोकायुक्त पर सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? जो 3-3 बार बने। ठीक है। तो आपके जो स्पीकर रहे हैं कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, 3 बार कौन रहे हैं? 2 लोग थे ऐसे आपके, आत्मा राम गोविंद खेर और फिर थे आपके केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोगों को पता होगा, सिंपल सा रूल होता है, 404 होती है। 1 मनोनीत होते हैं तो 403 + 1 बराबर, ये जो आपके होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, तो कितने हो गए? 404 होते हैं टोटल। 403 और 1, 403 इलेक्टेड और 1 मनोनीत किए जाते हैं, यानी ये आपके नॉमिनेटेड होते हैं 1। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो अगर इसकी विधान परिषद, अगर हम लोग इसकी बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 100 होते हैं। इसमें लोकसभा की संख्या कितनी होती है? जो हमारे वहां लोकसभा में जा सकते हैं, तो लोकसभा की संख्या कितनी है? 80 है।
ये सबसे ज्यादा मानी जाती है गाइस। राज्यसभा सदस्यों की बात करें, अगर राज्य सभा की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है जो यूपी से जाते हैं राज्यसभा में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कौन सा जिला है पूछा है। सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? प्रयागराज के पास है। कितनी सीट है? 12 है। ठीक है। सबसे बड़ा मंडल, मंडल की अगर अभी हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा मंडल 6 इसमें जिले आते हैं। तो मंडल सबसे बड़ा कौन सा है आपका? एक हो गया कानपुर, दूसरा हो गया लखनऊ। सबसे छोटा मंडल कौन सा है जहां पर 3 आते हैं? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर लगता है इसमें। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? मतलब कि जो जेल वगैरह बनाई जाती है वो कहाँ पर है? बरेली में। ठीक है, ये पहला सेंट्रल कारागार बनाया गया था। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो अगर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल की अगर बात करें, प्रेसिडेंशियल रूल की, तो प्रेसिडेंशियल रूल आपका कितनी बार लग चुका है देश में? 10 बार लग चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। ये क्या थे? पहले थे। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही मायावती। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? गवर्नर कौन है वर्तमान? ये तो एकदम जनरल सा क्वेश्चन है। आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन आ भी चुका है ये वाला, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री सबको पता है योगी आदित्यनाथ हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस हैं, वो है गोविंद माथुर जी। तो अगर गोविंद माथुर कौन है? चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तभी बताया था आपको, मनोज कुमार है। लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें जो आपके लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी इस समय? तो संजय श्रीनेत। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसी के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में संजय श्रीनेत। और जो ह्यूमन राइट कमीशन है हमारा उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बीके नारायण है। न्यायमूर्ति बीके नारायण है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कि जिले कितने हैं, सीटें कितनी हैं, और पहले बार कौन बना, जैसे प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी। ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होंगे। तैयारी में रह रहे बच्चे ये सब धीरे धीरे जान ही जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है। अब अगर बात करते हैं कि हमारे वहाँ टोटल जिले कितने हैं, तो अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कितने हैं? 75। मंडल की बात करें 18। ठीक है, मंडलों की संख्या कितनी है? 18। और 18वां कौन सा है? अलीगढ़। आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें, यानी इकोनॉमिकल जो हमारा रीजन है वो कितने हैं? 4 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी है उत्तर प्रदेश में? खाली ग्राम पंचायतें वर्तमान में है 59163, 59 5000, यही होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 59163 है। ठीक है, नगरों एवं समूहों की संख्या कितनी है? कितने नगर है और नगर के ग्रुप कितने हैं? तो 915 है। तहसील कितनी है? 350 है। इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नगर पंचायत कितनी है? नगर पंचायत है 457। ठीक है, नगर निगम 17 है हमारे वहां। 18 मंडल और 17 नगर निगम।
कुल ग्राम कितने हैं? ये टोटल विलेज है यूपी के, और नगर पालिका परिषद है 199 ठीक है। नगर पालिका काउंसिल वो आपके जो म्युनिसिपल काउंसिल्स होती है ना वो 199 है। नगर निगम जो म्युनिसिपल है वो 17 है। कुल ग्राम है 10,000, 1,00,000 पता नहीं कितना होगा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 10 6 7 7 4 ठीक है गाइस। चलिए ये यहाँ तक तो बात हो गई आपकी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी। अब हम लोग अगर बात करें मंडल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ये देखिए ये पूरे कितने हैं, ये 75 जिले हैं आपके। 75 के 75 जिले आपको याद करने नहीं है, खुद ही याद हो जाएंगे कि आप जहाँ की तैयारी कर रहे हैं वहां पे कितने जिले हैं, जिसमें आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, माऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर इत्यादि हैं आपके 75 हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनको मंडल में कैसे डिवाइड किया गया है। तो अगर मंडल में हम लोग बात करें 18 मंडल हैं गाइस, मैप पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला अगर सहारनपुर बात करें तो सहारनपुर आपका ये रहा, ये देखिए ये रहा आपका सहारनपुर। सहारनपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जो है सहारनपुर मंडल का हेडक्वार्टर आपका सहारनपुर में है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं सारे इसमें नहीं दिए हुए हैं। एक यहाँ पे आपका बनेगा, ये बनेगा शामली, ठीक है गाइस। ये बनेगा आपका शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये रहा आपका मुजफ्फरनगर, ये रहा शामली, ये सहारनपुर और ये रहा मुजफ्फरनगर। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल बनाया गया है। अब अगर मुरादाबाद की बात करें तो ये रहा आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद में 5 हैं, 5 जिले हैं। एक तो मुरादाबाद ही है हेडक्वार्टर इसका, फिर है इसमें बिजनौर, बिजनौर है, रामपुर है, ये देखिए रामपुर हो गया आपका, बिजनौर है, संभल है, ठीक है, संभल है, अमरोहा है। ये हो गए आपके 5, 1 2 3 4 और एक ये मुरादाबाद, ये मिलाकर कितने हो गए आपके 5, ठीक है। तो ये दूसरा मंडल था। पहला मंडल आपका सहारनपुर, दूसरा मंडल आपका मुरादाबाद। अगर आप तीसरे मंडल की बात करें तो बरेली, बरेली आपका क्या है तीसरा मंडल। और गाइस इसके आसपास के जो जिले लगते हैं ना उसी को मिलाकर उसके प्रशासन के लिए बनाया जाता है। मंडल में डिवाइड करने का रीजन बस यही था कि उसका जो प्रशासन है ना अच्छे से किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से हो सके, लोगों तक बातचीत अच्छे से हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स को जाना जा सके, इसीलिए इसका जो है डिवाइड कर कर इसका जो है प्रशासन किया जा रहा है। बरेली मंडल की अगर बात करें, बरेली मंडल में आपके 4 आते हैं जिसमें बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया बदायूं, एक हो गया आपका पीलीभीत, ठीक है, और एक हो गया ये हो गया बरेली, बदायूं, सहारनपुर और पीलीभीत। तो इनको मिला के क्या बनाया गया, बरेली मंडल बनाया गया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल मतलब इलाहाबाद। फैजाबाद लिखा होगा गाइस,
ये रहा आपका फैजाबाद। फैजाबाद में भी 5 जिले शामिल हैं, ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सा है? अंबेडकर नगर, ये रहा आपका अंबेडकर नगर। बाराबंकी आपका अयोध्या मंडल में ही लगता है, बाराबंकी, अयोध्या, खुद फैजाबाद, अब इसका नाम बदल दिया गया है सुल्तानपुर, ठीक है, ये आपका लगता है सुल्तानपुर। और अमेठी, अमेठी भी इसी में कहीं दिया होगा गाइस, या नहीं होगा तो किसी और में होगा, मैप पूरा नहीं है ये, तो मैप आप लोग अलग से भी देख सकते हैं। तो अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी भी आपका यहीं पे, तो अंबेडकर नगर हो गया, बाराबंकी, ये जो फैजाबाद है ना, ये आपका, ये देख रहे हैं फैजाबाद, यही सुल्तानपुर और बाराबंकी, इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका अमेठी, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच में आपका आता है अमेठी, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब मिलाकर कितने हो गए? 5। और ये किसमें आते हैं? आपके अयोध्या मंडल में। अयोध्या मंडल का नाम बदला जा चुका है, पहले ये फैजाबाद मंडल था। तो बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और फैजाबाद मिलाकर बनता है आपका अयोध्या मंडल। फिर अगर गोंडा की बात करें, ये रहा आपका गोंडा मंडल, तो एक बनेगा आपका गोंडा मंडल, ये है देवी पाटन मंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं देवी पाटन मंडल। तो ये जो आपका देवी पाटन मंडल है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका है गोंडा में। इसके अंदर आते हैं 4 में आता है एक बस्ती, एक गोंडा, श्रावस्ती, ठीक है, और बलरामपुर। ये सारे, ये सब मिला के क्या बनते हैं? आपका देवा पाटन मंडल बनता है, ठीक है गाइस। अब अगर बस्ती मंडल की बात करें तो एक आपका बनता है बस्ती मंडल, एक मिनट गाइस, कुछ गलत हो गया है। ये जो आपका देवी पाटन है ना, देवी पाटन में आपका आता है बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर। ये वाले जो है ना, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? आपका देवी पाटन मंडल, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? गोंडा में है। अब आपका ये आएगा बस्ती मंडल, ठीक है। बस्ती मंडल की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका, इसका हेडक्वार्टर है बस्ती में, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? बस्ती मंडल में 3 आते हैं, एक तो बस्ती आता है, दूसरा सिद्धार्थ नगर आता है और एक ये संत कबीर नगर आता है। तो ये तीनों मिलाकर क्या बनते हैं? आपके बस्ती, ठीक है। फिर आजमगढ़ मंडल की अगर बात करें, इसमें भी 3 आते हैं, ये रहा आपका आजमगढ़, आजमगढ़ में माऊ और बलिया, ये मिलाकर आपके क्या बनते हैं? आजमगढ़ मंडल। हेडक्वार्टर ऑफिस इसका कहां पर होगा? आजमगढ़ में होगा, ठीक है। फिर आता है आपका गोरखपुर मंडल, ये वाला मिटा देते हैं, आप लोग ऐसी मैप बनाकर याद करिएगा। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में आपका आता है इधर का, ये देवरिया, गोरखपुर पूरा, देवरिया आएगा, गोरखपुर आएगा, कुशीनगर, ठीक है, ये रहा आपका कुशीनगर और इसके ऊपर रहा महाराजगंज। इन चारों जिलों को मिलाकर क्या बनाया गया है? आपका गोरखपुर मंडल बनाया गया है। फिर अगर बनारस की बात करें ना, ये रहा बनारस, बनारस में कौन कौन सा है आपका? चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस। ये देख रहे हैं ना, आसपास के जिलों को मिला के, इसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ होगा, यहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। वाराणसी मंडल में कौन कौन से हैं आपका? गाजीपुर, जौनपुर, बनारस और चंदौली। फिर बात करते हैं हम लोग मिर्जापुर मंडल, ये रहा मिर्जापुर, और मिर्जापुर मंडल में भी 4 आते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और आपका बदोही। बदोही भी आपका यहीं पर है, ठीक है गाइस। ये तो संत रविदास नगर है, मे भी नाम भी चेंज हो सकता है, लेकिन बदोही
एक मिनट, हम आपको कंफर्म करके ही बता देते हैं। जो आपका ये भदोही है ना, चलिए ठीक है गाइस, उसको आप लोग देख लीजिएगा। भदोही जो है मैप पे, मेरे पास जो मैप है उसमें तो दिख रहा है, ठीक है। भदोही आपका मिर्जापुर और बनारस के बीच में है। ये मिर्जापुर और बनारस के बीच में यहाँ पर है। तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये संत रविदास नगर, इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, भदोही कर दिया गया है। तो भदोही दे दे, ये संत रविदास नगर दे दे, तो बात आपकी सेम होगी। तो मिर्जापुर में ये सोनभद्र, भदोही और आपका मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र आ जाएगा। ये मिर्जापुर मंडल है, हेडक्वार्टर इसका मिर्जापुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रयागराज मंडल की बात करते हैं। प्रयागराज आपका ये रहा इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। आपको पता होगा जैसे कि फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदलकर आपका अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। तो प्रयागराज में कौन कौन सा आता है ये देखते हैं। तो प्रयागराज तो आता है, हेडक्वार्टर इसका प्रयागराज है, फतेहपुर, कौसाम्बी, फतेहपुर, कौसाम्बी और प्रतापगढ़। ये देख रहे हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर कर एक मंडल में बता दिया गया। इस मंडल के थ्रू इनका क्या होता है, प्रशासन होता है। अब चित्रकूट मंडल, अगर इसकी बात करें तो ये मंडल है आपका, इसमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। चित्रकूट में आता है आपका बांदा, चित्रकूट हेडक्वार्टर है इसका, सॉरी चित्रकूट मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो बांदा में है। ये आपका हेडक्वार्टर है इसका यहाँ पे। हमीरपुर, ये रहा हमीरपुर, और महोबा, ये रहा महोबा। तो इन सबको कनेक्ट कर कर एक मंडल बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया चित्रकूट मंडल, हेडक्वार्टर बांदा है इसका, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रशासन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लखनऊ मंडल। तो ये रहा लखनऊ। लखनऊ मंडल में क्या क्या आता है, वो ऑब्वियस इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसमें आता है हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली। तो ये हमारे 6 हैं। इन 6 को जोड़कर क्या बनाया गया है, लखनऊ मंडल। हेडक्वार्टर क्या है इसका, लखनऊ है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मंडल है, क्योंकि इसको देख रहे हैं, इसमें लखीमपुर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली, इन सबको मिलाकर बनाया गया लखनऊ मंडल। अब अगर झांसी मंडल की बात करें, ये रहा आपका झांसी। झांसी में है जालौन, झांसी, जलौना और ललितपुर, ये रहा। इनको जोड़कर बनाया गया है झांसी मंडल। हेडक्वार्टर ऑब्वियस इनका झांसी है। आगरा मंडल की अगर बात करें ना, कि आगरा मंडल, तो आगरा मंडल आप देख रहे हैं, आगरा कहाँ पर है, आगरा हो गया आपका, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, मथुरा हो गया। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी, ये रहा आपका मैनपुरी। इन सबको कनेक्ट कर कर एक मंडल में कन्वर्ट करा गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया है, आगरा में। अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़, ये रहा आपका अलीगढ़, ये रहा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में आपका क्या आएगा, एटा आएगा, हथरस आएगा और काशगंज आएगा। अलीगढ़ में आपका मथुरा, हथरस और कासगंज। कासगंज यहाँ एटा के ऊपर है और बदायूं के नीचे है, ये यहाँ पर है, ठीक है। एटा के यहाँ, बदायूं के यहाँ पर, तो ये हो गया कासगंज, अलीगढ़, हथरस और एटा, ये सब मिलाकर क्या बनाया गया है,
आपका अलीगढ़ मंडल बनाया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेरठ मंडल की। मेरठ की अगर बात करें तो जो बागपत है ना, ये रहा आपका मेरठ। तो मेरठ में आपका ये आ जाएगा बागपत, ये रहा बागपत। बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, ये रहा। एक मिनट, मेरठ तो वही है। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़। आपका आ जाएगा ये हापुड़ गाइस। हापुड़ गाजियाबाद जो दिख रहा है ना, हापुड़ यहाँ पर है, ठीक है। हापुड़ आपका बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा से अपनी बाउंड्री टच करता है और यहाँ पर है, ठीक। ये हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग, अब तो हमारा हो चुका है सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, झांसी मंडल, कानपुर मंडल। कानपुर मंडल हम लोगों ने बात की है नहीं की है, चलिए कानपुर मंडल हमसे छूट गया है तो कानपुर मंडल को देख लेते हैं। कानपुर मंडल में आपका क्या क्या आएगा, एटा, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। ठीक है, तो ये कानपुर देहात है, ये कानपुर नगर है आपका, कन्नौज, ये रहा कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये रहा फर्रुखाबाद, इटावा, यहाँ पे आपका एटा है, एटा नहीं इटावा की बात कर रहे हैं, इटावा भी आपका यहीं पर है, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये रहा आपका इटावा। तो 5 हो गए, इसमें 6 हैं, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया है शायद एक, ये रहा आपका औरैया। तो ये 6 के 6 को जोड़कर क्या बनाया गया है, आपका कानपुर बनाया गया है। और कानपुर क्या है आपका, कानपुर मंडल है, हेडक्वार्टर ऑब्वियसली इसका कानपुर है। तो ये हम लोगों ने 18 मंडल डिस्कस कर लिए, उनके 75 जिले डिस्कस कर लिए, 75 जिले किस तरह से रेगुलेट किए जाते हैं वो डिस्कस कर लिया, ठीक है गाइस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो अब आपका फंसना चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। आप लोग मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं गाइस, फ्री हैं आप लोग ये सब करने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।